हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना था कि बेचारा पार्थिक जो कि आयु के चक्कर में भी फंस चुका था और वो जल्दी से अपने फ़ोन को लेकर के अपने रूम की तरफ अंदर भाग जाता है। वहीं अब ये रोमांटिक कपल डिनर ख़त्म हो चुका था। श्रेजल भी अब खा करके उठते हुए कहती है, बाप रे, इतना ज़्यादा खा लिया, उठा ही नहीं जा रहा है। ओ मेरे मम्मी। आज उसकी एक्टिंग को देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम कार्टून्स की तरह एक्टिंग भी करती हो। और वो भी अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं, चलो। श्रीजल जो कहती हैं, मुझसे चला नहीं जाएगा, मेरा पेट फट जाएगा, मैं बता रही हूँ। आज जो कहते हैं, अब इतना भी नहीं खाई हो तुम, और चलने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ। श्रीजल जो कहती हैं, नहीं। आज उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ नाटक कर रही हो, चलो। श्रीजल जो अपने हाथ को हाथ से छुड़ाते हुए अपने कैप को अपने सर से हटाते हैं और अपने बाल को लहराते हुए आहन से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, अच्छा सुनिए। आहन जो कहते हैं, जी सुनाइए। श्रीजल जी कहती है, अब इतना खा करके तो फिर मैं सो नहीं पाऊंगी, क्यों ना हम रात में थोड़ी सी वॉकिंग कर लें। आहन जो श्रीजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें वॉकिंग करना है, क्या चाहती हो? जितना खाया नहीं उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना है। श्रीजल जो कहती है, नहीं ना, पर कम से कम खाना डाइजेस्ट तो होना चाहिए ना ठीक से। आज मैंने डाइजेशन के बारे में पढ़ा है और खा के तुरंत सोना नहीं चाहिए, ईरा ने भी मुझे बताया है। आज उसे कहते हैं, अच्छा पढ़ाई शुरू की हो तुम? खैर अगर तुम्हारा मन है तो फिर चलो। और और फिर वो पीछे की तरफ मुड़ करके श्रीजल को अपने साथ गार्डन की तरफ ले जाने लगते हैं। वही माहिर जो लिली को देखते हुए कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज रात यहीं रुक जाऊँ। लिली जो एक बार माहिर को घूरती है और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा डिनर हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ। माहिर जैसे ही सुनता है वो तुरंत ही चेयर से खड़ा होता है और उसके पीछे पीछे भागते हुए कहता है, ऐसा मत करिए प्लीज़, मुझसे बात तो कर लीजिए। अभी थोड़ा सा आप स्माइल मारी थी, मैंने देखा था, झूठ तो मत बोलिए। लिली जो माहिर की बातों को सुन करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके हल्का सा ब्लश करती है और फिर पूरे स्ट्रिक्ट ऑरा में सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने कहा ना, और वैसे भी मेरा घर नहीं है, ये सर का घर है, आप जाकर के उनसे पूछिए, अगर वो कहें तो रुक जाइए। माहिर जो फिर से लिली के सामने आते हुए कहता है, अरे पर मैं रुकूंगा क्यों, मुझे कौन सा आहन के साथ रोमांस करना है? ऑब्वियसली आप। लिली जो कहती है, तो मेरे साथ रोमांस करना है आपको, कुछ ज़्यादा ही तेज़ी में नहीं है आप? माहिर जो कहता है, नहीं नहीं, इतना भी ठर के मत समझो मुझे, भले ही आहन का दोस्त हूँ मगर लड़कियों के मामले में बहुत अच्छा हूँ मैं। जैसे लिली ये सुनती है वो हान और श्रेया को गार्डन की तरफ देखते हुए कहती है, आप गलत समझ रहे हैं सर के बारे में, वो काफ़ी अच्छे हैं, बस आप लोग को पता नहीं है। माहिर जो कहता है, फिर तो तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। लिली जो कहती है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, रिया ने बताया था मुझे और रिया को यशवीर ने बताया था। माहिर जो कहता है, अगर ऐसा तो फिर मैं आहन खुराना की तरह बन करके दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। और फिर वो डाइनिंग टेबल से एक स्पून लेता है और नीचे की तरफ अपने घुटनों पर बैठते हुए लिली से पूछता है, आई विल बी योर आहन खुराना, कैन यू बी माई श्रेजल? और ये बोलते हुए वो लगातार लिली की आंखों में देखा जा रहा था। लिली जो कहती है, वाह, काफ़ी यूनिक तरीका ढूंढा है मुझे प्रपोज करने का। माहिर जो कहता है, एक्सेप्ट करेंगी आप? लिली जो अपने हाथ को माहिर की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर एक गाना सुना दे तो शायद मान जाऊंगी, वरना फिर नहीं। माहिर जो कहता है, गाना सुनाना है, पहले बताना चाहिए था ना, इतनी अच्छी डिमांड है तुम्हारी। और फिर वो उसी के हाथ को पकड़ते उठते हुए कहता है, चलो तो फिर सुनाते हैं। लिली जो कहती है, ऐसे नहीं, पूरे ग्रुप में सुनाना पड़ेगा। और फिर वो रिया से कहती है, चल ना यार, गार्डन में चलते हैं, सब लोग मिलकर के बातें करेंगे। रिया जो इस वक्त यशवीर को ही प्यार से देखे जा रही थी, वही यशवीर भी ये सुन करके रिया से कहता है, अच्छा आइडिया बाय द वे, चलते हैं बाहर। माहिर भी खुश होते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, और आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना भी गाऊंगा। यशवीर जैसे ही सुनता है वो मुंह बनाते हुए कहता है, आप गाना मत गाइएगा प्लीज़, आप तो गाना गाएंगे तो फिर पूरा मूड ही ख़राब हो जाएगा। रिया और लिली दोनों इस बात को सुन करके हंसने लगती हैं। माहिर जो यशवीर से कहता है, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो यशवीर। यशवीर जो कहता है, अरे अब तो हम दोस्त जैसे हैं ना। माहिर जो कहता है, बिल्कुल दोस्त तो हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी इज्जत कर लिया करो यार।
यशवीर, रिया और वहीं लिली और माहिर भी अब बाहर आ चुके थे। श्रीजल, जो कि आज की पढ़ाई के बारे में लगातार अहान को बताई जा रही थी और साथ ही उसे आगे किस तरह से अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है उसके बारे में भी वो लगातार उन्हें बता बता करके पकाई जा रही थी। अब बेचारे अहान कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। श्रीजल जो अहान से कहती है, मैं तो सोच रही हूँ ना तो जल्दी से 10th ख़त्म कर दूँ और उसके बाद से 11th और 12th पर फोकस करूँ। मैंने सुना है ना कि 11th और 12th से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एंट्रेंस में, और बायो पर तो मेरा पूरा फोकस रहेगा। आन जो कहते हैं बायो पर तो। शैल जो कहती है, अरे रुकिए ना, अभी मैं आपको और बताती हूँ। आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी? फिजिक्स के सॉल्यूशंस में और केमिस्ट्री तो मुझे समझ ही नहीं आती है, इतनी कड़वी लगती है ना, लेकिन ईरा समझाएगा तो मैं समझ जाऊँगी। वो काफ़ी अच्छे से समझा रहा था। आज मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसने क्लियर किए हैं। आहान जो कहते हैं, अच्छा। वही शेजल जो कहती है, नॉमेनक्लेचर भी सीखा आज मैंने। आपको पता है कितने बड़े बड़े नॉमेनक्लेचर्स। आहान जो कहते हैं, बस भी करो, ऐसे बड़े बड़े टर्म्स में यूज़ करके ना मेरा दिमाग मत खाओ। और फिर वो उसकी तरफ घूमते हुए कहते हैं, क्या शो करना चाहते हो कि मुझे ये सब नहीं आता है? शेजल जो कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे पता है आपको तो सब कुछ आता है। आहान जो कहते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, अब इतना भी स्पेशल नहीं हूँ मैं। शेजल जो कहती है, पर हीरा को तो सब कुछ आता है, आप कुछ भी पूछिए उससे। अरे मतलब एक छोटी से छोटी चीज़, पानी जब। आप जो कहते हैं, बस करो शेजल, रुक भी जाओ आप, दूसरों की और कितनी तारीफ करोगी, मुझ पर भी कभी फोकस कर लिया करो। शेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, अरे तारीफ करूं क्या उसकी जिसने आपको बनाया, आप तो सबसे स्पेशल हैं। आहान जो कहते हैं, गाने के मूड में हो? शेजल जो तुरंत ही अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आपको सुनाने के मूड में हूँ, कुछ भी बस बोलने का मन कर रहा है कितनी सारी बातें कर लूँ। आपको पता है मेरे दिल में बहुत सारी बातें रहती थी, पर सुनने वाले ही नहीं रहता था कोई। अभी सुनने वाला मिला तो बस मन कर उसके बोल बोल करके उसके कान पका दूँ मैं। वहीं पीछे से रिया और लिली जाते हुए कहती हैं, क्या हम भी आप लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड गाइस? लेकिन जैसे ही रिया ने इतना बोला था, आहान घूर करके एक बार रिया को देखते हैं तो वो तुरंत ही पीछे हो जाती है। साथ में यशवीर भी पीछे होते हुए कहता है, अब सॉरी सर, वो अब गाइस नहीं बोलना था ना रिया। रिया जो कहती है, गलती से बोल दिया, भूल गई थी कि आहान सर रहेंगे। वही माहिर जो सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए कहता है, भाई हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम सब मिल करके अंताक्षरी खेलें। आहान जो माहिर को घूरते हुए कहते हैं, क्या चाहता है? इतनी स्वीट वॉइस सुन करके जो मेरा मूड अच्छा हुआ है, तेरे फालतू से घटिया सी आवाज़ सुन करके ख़राब हो जाए? माहिर जो कहता है, तूने ही बताया था ना यशवीर को कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ। देखो यार, गाना अच्छा गाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, गाना फीलिंग के साथ गाना इंपॉर्टेंट होता है, और आज मैं अपनी लिली के लिए पूरे दिल से गाऊंगा। आज उसे कहते हैं, बहुत सारे कमरे पड़े हैं, अंदर जा, रूम बंद कर और उसके बाद गाना गा। कम से कम किसी एक का ही दिमाग ख़राब होगा ना। माहिर जो कहता है, बहुत बुरा यार तू, माना कि तेरे जैसा अच्छा नहीं गा तो इसका मतलब ये नहीं कि मजाक उड़ाएगा, रहने दे। गर्लफ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तो वो लोग स्विमिंग पूल के किनारे बने हुए खुले गार्डन लाउंज के पास खड़े थे, जहां पर रतन की कुछ कुर्सियां रखी थी और साथ ही आरामदायक सोफे और बीच बीच में लाइट से सजे हुए लैंप्स लगे थे, जो चारों तरफ की हरियाली और आसपास के लगे फूल को और खूबसूरती से दिखा रहे थे। वहीं साथ ही सुकून देने वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जहां अब आकर के आहान, श्रीजल, माहिर, लिली और यशवीर बैठ जाते हैं। साथ में रिया को भी यशवीर अपना हाथ देते हुए कहता है, आइए जान। रिया जो उसके ठीक बगल में बैठते हुए कहती है, बैठ रही हूँ ना, ऐसे क्यों बोलते हैं आप? यशवीर जो उसके कान के पास आते हुए धीरे से कहता है, अब जान है तो जान ही बुलाएंगे ना आपको। वही माहिर अभी भी अपने हाथ में स्पून लिया हुआ था और वो बीच में आते हुए कहता है, चलो तो फिर एक गाना मेरी तरफ से मैं पेश करता हूँ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बोल सकता हूँ ना आपको। लिली जो कहती है, आपको जैसा सही लगे। जैसे ही लिली ने इतने प्यार से बोला था, माहिर खुश होते हुए कहता है, आज तो लॉटरी लग गई भाई, अब हम तो चाहेंगे तो बीवी भी बुला सकते हैं फिर। लिली जो कहती है, कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हैं अब आप। माहिर जो तुरंत ही कंट्रोल करते हुए कहता है, अच्छा इससे ज़्यादा आगे नहीं, गर्लफ्रेंड ही बोलूँगा, टेंशन मत लो। वही आहान जिसकी नज़र लगातार श्रेजल पर थी और वो श्रेजल की हुडी का कैप फिर से उसके ऊपर लगा देते हैं। श्रेजल जो कहती है, क्यों कर रहे हैं आप ये? आहान उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। श्रेजल जो कहती है, कार्टून बना दीजिए, सब लोग मुझे देख करके हंसें। आहान जो कहते हैं, इतनी किसकी हिम्मत है कि तुम्हें देख करके कोई हंसेगा? वही माहिर जो कहता है, तो पेश है एक दिलचस्प गाना अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के लिए।
यशवीर जो कहता है, अब ऐसे इंट्रोडक्शन देते रहेंगे या फिर आगे कुछ गाएंगे भी आप? माहिर जो फिर से अपने गले को क्लियर करते हुए कहता है, और देखो अगर किसी को मेरे सुरीली आवाज़ से प्यार हो जाए तो प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करिएगा, बीच बीच में ताली मत मारना शुरू कर दीजिएगा। और फिर वो अपने स्पून को अपना माइक समझते हुए गाना शुरू करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरे धुन के तार लगाते हुए वो अपने गाने को शुरू करता है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं दौड़ने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। और फिर वो लिली की तरफ घूमते हुए कहता है, सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, ओ सजनी क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काफ़ी मुश्किल से अपने हाथ को अपने मुंह पर रखकर हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। माहिर तुरंत ही यशवीर की तरफ अपने माइक को करते हुए कहता है, कैसा लगा आपको मेरा गाना? यशवीर जो मुंह दबाकर हंसते हुए कहता है, बहुत बहुत अच्छा था भाई। माहिर जैसे ही सुनता है वो एकदम से गुस्साते हुए कहता है, तुझसे तो पूछना ही बेकार है। और फिर वो लिली की तरफ जाते हुए कहता है, आप बताइए आपको कैसा लगा? लिली भी कभी अपनी आंखों को मलती तो अपने मुंह के पास अपने होठों पर अपनी उंगली को रखते हुए कहती है, काफ़ी अच्छा गाते हैं आप। माहिर जो कहता है, देखा। और फिर वो यशवीर को चिढ़ाते हुए कहता है, इससे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और जिसको गाने का ग भी नहीं आता है वो क्या समझेगा मेरी फीलिंग को? उन्होंने मेरी फीलिंग्स को महसूस किया है, आपको दिल तक गया नहीं गाना? लिली जो कहती है, दिल तक? हाँ, मेरे तो पूरा किडनी तक पहुंच चुका है। माहिर जो कहता है, वाह क्या कॉम्प्लीमेंट देती हो यार तुम, ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी मुझे ना वो मेरी ड्रीम गर्ल मिल चुकी है। कि तभी लिली जो कहती है, श्रेजल मैंने सुना है कि तुम भी काफ़ी अच्छा गाती हो, अब तुम गाओ। श्रेजल जो अभी तक तो आहान से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि बार बार आहान उसकी कैप को लगा दे रहे थे, वहीं श्रेजल बार बार उसे पीछे कर ले रही थी। आहान फिर से उसके कैप को पहनाते, श्रेजल फिर से उसे उतार देती। लिली के बोलने से श्रेजल उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या क्या कह रही हो तुम? लिली जो कहती है, कौन सी दुनिया में खोई हुई हो, मैंने कहा कि तुम भी तो गाना अच्छा गाती हो ना, तुम गाकर सुनाओ। श्रेजल जो कहती है, अरे मैं कहाँ अच्छा गाती हूँ। और फिर वो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, गाते तो मेरे मिस्टर जी अच्छा है। जैसे ही आहान श्रेजल को इतना बोल्ड होता हुआ देखते हैं वो तुरंत ही श्रेजल की कलाई को पकड़ते हुए कहते हैं, क्या कहा? श्रेजल थोड़ा फ्लो में ये बोलते हुए अपने एल्बो से आहान के पेट की तरफ मार दी थी। श्रेजल अपनी गलती का एहसास करते हुए कहती है, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, गाकर क्यों सुनाइए? आहान जो कहते हैं, मैं गाऊँ? श्रेजल जो कहती है, हाँ आप ही गाएंगे ना? यशवीर जो कहता है, अगर एक गाना हो ही रहा है तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि क्यों ना सर और मैम एक साथ गा लें, और वो भी बीच में आकर के जिस तरह से माहिर ने गाया है। आहान जो यशवीर को घूरते हुए कहते हैं, अच्छा। श्रेजल जो कहती है, डांट क्यों रहे हैं उसे, अच्छा तो कह रहा है, चलिए ना बीच में चलते हैं, ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस दिया जाएगा। हाँ, जो श्रेजल के चेहरे पर काफ़ी टाइम से स्माइल को नोटिस कर रहे थे और उन्हें महसूस हो पा रहा था कि इस वक्त भले ही आसपास उनके सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हीं बेवकूफ़ों की वजह से श्रेजल के चेहरे पर बार बार वो डिम्पल को नोटिस कर पा रहे थे, यानी लगातार श्रेजल मुस्कुराए जा रही थी। श्रेजल जो फिर से आहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, चलिए ना गाते हैं, वैसे भी आप बहुत अच्छा गाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका गाना सुनना। आहान जो कहते हैं, और मुझे तुम्हारी आवाज़। श्रेजल जी कहती हैं, तो चलिए गाते हैं। आहान जी कहते हैं, पर मैं अपनी जगह से नहीं उठ रहा, मैं यहीं पर गाऊंगा। श्रेजल जी कहती है, ओके। और फिर वो माहिर की तरफ देखते हुए कहती है, आप प्लीज़ ज़रा माइक दे देंगे क्या मुझे? माहिर जो अभी भी अपने स्पून को लिए हुए अपने हाथ में रखा था, जैसे ही श्रेजल ने उससे माइक मांगा था सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। वहीं श्रेजल अपने हाथ से उस स्पून को पकड़ते हैं और अपने हाथों से ही आहान के चेहरे की तरफ उस स्पून को लाते हुए कहती है, चलिए शुरू करिए। जैसे ही आहान अपना गला हल्का सा क्लियर किए थे, सारे लोग हूट करना शुरू कर देते हैं और सब लोग तालियां पीटना शुरू कर देते हैं। आहान जो कहते हैं, गा दूं? और ये वो श्रेजल की तरफ देखते हुए बोल रहे थे। श्रेजल जो कहती है, गा भी दीजिए, अब कितना इंतज़ार कराएंगे। श्रेजल ने अपने चेहरे को आहान की तरफ मोड़ लिया था। आहान भी अपने चेहरे को श्रेजल की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं,
ओके, एज यू विश। वैसे मैं किसी के सामने गाना गाता नहीं हूँ, पर फिर भी अगर आपकी ख्वाहिश है तो। शेजल जी कहती हैं, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वही माहिर और यशवीर दोनों को तो ये बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि आहान खुराना, जो कि कभी भी गाने को ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे और ना ही इतना प्रायोरिटी देते थे, वो आज खुद शेजल के कहने पर गाना गाने जा रहे हैं। आहान अपने एक हाथ को शेजल के चेहरे की तरफ बढ़ाते हैं और धीरे से उसके गाल को सहलाते हुए कहते हैं, ये गाना सिर्फ आपके लिए पेश कर रहा हूँ मैं। शेजल जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए जहाँ सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। जैसे ही हान ने इतना गाया था, सारे लोग अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके हान की तरफ ही देखे जा रहे थे। वहीं शेजल तो अपनी पलक झपकाना ही भूल चुकी थी और वो उसी तरह से माइक लिए हुए कहती है, आगे तो गाइए। हान जो कहते हैं, आगे फीमेल वर्जन है, मैं कैसे गाऊँ। शेजल जी कहती है, ओके फिर मैं गाती हूँ। और फिर वो अपनी तरफ माइक करते हुए कहती है और फिर आहान की तरफ देखते हुए कहती है, ये गाना सिर्फ आपके लिए। बातों में तेरी है बदमाशियाँ, सब बेवजह की है तारीफियाँ। आज उसके हाथ को ये अपनी तरफ बढ़ाते हैं और फिर उस माइक को अपने सामने लाते हुए कहते हैं, मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहाँ सारा, हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ, मैं तुझसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। जैसे ही आहा ने गाना ख़त्म किया था, बेशुमार तरीके से तालियां बजना शुरू हो जाती हैं। ईरा भी पीछे से ज़ोर ज़ोर से ताली बजाते हुए बाहर की तरफ आने लगता है और वहीं पार्थे भी दौड़कर अपने भाई को पीछे से हक करते हुए कहता है, भाई आज तो मज़ा ही आ गया, आप इतना अच्छा गाते हो। मुझे तो लगा था भगवान ने सिर्फ मुझे ही सुरीली आवाज़ दी है। आप इतना कड़क बोलते हो लेकिन आपकी आवाज़ गाने में इतनी अच्छी कैसे निकल जाती है, और आप इतना स्वीट कैसे गाते हो। बेचारा पार्थिक फिर से अपनी बातों को इतना ज़्यादा फ्लो में डाल दिया था कि वो भूल गया था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ है। थे उसके हाथ को अपने ऊपर से हटाते हुए कहते हैं, साइड में आकर के बैठो, और ये क्या चिपका चिपकी कर रहे हो। वहीं पार्थिक जो बगल में बैठते हुए कहता है, भाई आप मेरे, थोड़ा सा तो प्यार बनता है ना। आन जो कहते हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, मान गए क्या वो। जैसे ही आन ने इतना पूछा था, पार्थिक अपने चेहरे को धीरे से हाँ मिलाता है और अपने बाल को सेट करते हुए कहता है, हाँ 2-3 शायरी बोल दी और फिर मनाने का पूरा ट्राई भी किया। मैंने कहा कि कल घर आओ, सबसे मिलवाता हूँ, तो खुश हो गई। आहान जो कहते हैं, अच्छा। लेकिन पार्थिक ये भूल चुका था कि वो ये बात आहान के सामने बोल रहा है और वो एकदम से खड़े होते हुए कहता है, अब भाई वो मैं आपका आवाज़ सुन करके यहाँ आ गया, मुझे रहा नहीं गया, मैंने सोचा सुन लूँ, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, मैं जाता हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी फिर से भाग जाता है। वहीं ईरा आहान के पास आता है और उनसे कहता है, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। जैसे कहते हैं, अच्छी बात है कि तुम्हें भी मेरी आवाज़ पसंद आने लगी। ईरा जो कहता है, जितना प्यार से आप गाते हैं, अगर आप उतना प्यार से बात भी करना सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ईरा ने इतना बोला था, सब लोग अपने मुंह को दबा करके हंसने लगे थे। वहीं शेजल भी अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ईरा, जितना प्यार से आप गाते हैं अगर उतना प्यार से बात भी करना सीख लें तो मतलब वाह। आहान जो कहते हैं, तुमसे तो करता ही हो ना, और किससे करूँ मैं इतना प्यार से बात। माहिर जो उनकी बात सुन करके कहता है, हमसे भी कर लिया करो, हमसे क्यों अखाड़ा लड़ना होता है हमेशा तुमको। यशवीर तो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहीं माहिर जो कहता है, यशवीर अब तेरी बारी, तू भी तो करके दिखा कुछ। यशवीर जो रिया की तरफ देखते हुए कहता है, मैं गाना नहीं गाता, सॉरी रिया। रिया जो कहती है, कोई बात नहीं। वहीं शेजल जो कहती है, पर यह बात तो गलत है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया है, आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना। आपको शायरी आती है। वही यशवीर जो शेजल की तरफ एक बार देखता है और फिर रिया की तरफ देखते हुए कहता है, आती तो नहीं है मगर ये इतनी प्यारी है कि इसे देखकर अपने आप ही बन जाती है। जैसे यशवीर ने इतना बोला था, सब लोग खुश हो जाते हैं। वहीं लिली जो कहती है, तो अगर आता है तो फिर सुना दीजिए,
अपने दिल में छुपा के रखने से क्या फ़ायदा। यशवीर जो रिया की तरफ देखते हुए कहता है, सुना दो तुम्हें। रिया जो कहती है, आपकी मर्जी। और ये बोल करके अपने चेहरे को नीचे की तरफ कर लेती है। काफ़ी ज़्यादा खुश थी जब उसने सुना था कि यशवीर आहान खुराना को साथ लेकर के उसके घर पर बात करने के लिए आएगा, वो भी उसके रिश्ते के लिए। अपने दिल पर हाथ रखता है और रिया को देखते हुए कहता है, ओके। और फिर वो अपने हाथ से रिया के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, एक तो वो खूबसूरत, दूसरा वो शर्माते हैं। एक तो वो खूबसूरत, दूसरा वो शर्माते हैं। क्या बताऊँ मेरे यार, वो कितनी खामोशी से मेरा दिल ले जाते हैं। जैसे यशवीर ने इतना बोला था, सारे लोग वाह वाह कर रहे थे एक्सेप्ट आहान। आहान की नज़र तो लगातार श्रीजल की डिम्पल पर ही टिकी हुई थी। श्रीजल जो कहती है, आप भी करिए वाह वाह, कितना अच्छा बोले वो। आहान जो कहते हैं, तुम्हें अच्छा लगा। श्रीजल जो कहती है, हाँ मुझे तो अच्छा लगा। आहान जो कहते हैं, ठीक है फिर कल से मैं भी तुम्हारे लिए शायरी लिखूंगा। श्रीजल जो कहती है, अरे उसकी ज़रूरत नहीं है। आहान जो कहते हैं, क्यों, तुम किसी दूसरे की शायरी पर इतना वाह वाह कर रही हो, मेरी शायरी पसंद नहीं आएगी तुम्हें। श्रीजल जो कहती है, आप हर वक्त सबसे कंपटीशन क्यों करना शुरू कर देते हैं। आहान जैसा कहते हैं, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और चीज़ पसंद आए। मेरी आवाज़ के अलावा तुम किसी और चीज़ को सुनने में इंटरेस्ट लो। मुझे देखने के अलावा तुम किसी और पर अपनी नज़रों को टिकाओ। तुम्हारी हर सांस पे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को तुम्हारे नाम कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह से। श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, अब मुझे अभी नींद आ रही है, कल सुबह पढ़ाई भी करनी है, चलते हैं फिर। वैसे भी कितना टहली मैं, अभी तो मेरा पेट भी अभी भी भरा हुआ है। आज कहते हैं, बहुत नाटक करती हो तुम, चलो। वही आहान और श्रीजल जो अभी अंदर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अभी भी लिली माहिर के साथ बैठी होती है और वहीं यशवीर रिया के साथ। ईरा भी उन लोगों के पीछे पीछे आने लगता है। और वहीं जैसे ही श्रीजल अपने रूम में जाने वाली होती है कि तभी ईरा उसे रोकते हुए कहता है, कल का होमवर्क कंप्लीट कर लेना, वरना कल तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, वो भी सर देंगे तुम्हें पनिशमेंट। श्रीजल जो कहती है, हाँ याद है मुझे। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ आते हुए कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, ईरा ने मुझे फिजिक्स के पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब मुझे कैसे सॉल्व करना होगा वो। आहान जो कहते हैं, हाथ से सॉल्व करो और दिमाग का इस्तेमाल करो। श्रीजल जो कहती है, आप मेरी मदद कर देंगे क्या थोड़ी सी। आहान जो कहते हैं, श्रीजल नो चीटिंग, और वैसे भी अगर तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो पनिशमेंट तो मैं ही दूंगा ना, तो मेरे लिए तो यही फ़ायदा है कि तुम ना ही करो, इसी बहाने। श्रीजल जी कहती है, मुझे पता है आपका पनिशमेंट कैसा होता है, मैं जा रही हूँ, अच्छे से सारा क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद ही सोऊंगी। वहीं आहान को भी कुछ काम था, जिसकी वजह से वो भी लैपी लेकर के अपने बेड पर आकर के बैठ जाते हैं। वहीं श्रीजल भी बेड पर आकर के अपनी पूरी बुक को चित्रा देती है, आराम से बेड पर झुककर बैठे हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देती है। श्रीजल को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और वो बार बार अपनी आंखों को बंद कर ले रही थी। वहीं आहान उससे कहते हैं, सो जाओ, बार बार गिर रही हो तुम। श्रीजल जी कहती है, ऐसे कैसे सो जाओ, सुबह सुबह ईरा करके मुझसे पूछेगा कि होमवर्क कंप्लीट हुआ। आहान जी कहते हैं, फिर पढ़ने का टाइम तो तुम्हारा शाम से है ना। श्रीजल जी कहती है, कोई शाम वाम से नहीं है, मैंने आज एक्साइटमेंट में बोल दी थी ना कि आज सुबह से कल सुबह से पढ़ना है मुझे, तो बस उसने सीरियस ले लिया। अब कह रहा था कि अच्छे से तुम्हें सुबह भी पढ़ाऊँगा, दोपहर में भी पढ़ाऊँगा और शाम को भी पढ़ाऊँगा। आहान जैसे कहते हैं, और मुझे तुम्हारा वक्त कब मिलेगा अगर तुम दिन भर पढ़ती रहोगी तो। श्रीजल जी कहती है, अरे मेरा तो सारा वक्त आपका ही है, लेकिन अभी ना मुझे 10th अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद बताया तो था 11th और फिर 12th, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट वगैरह दे करके सारा चीज़ एकदम क्लियर कर लूँ। वैसे भी इतना अच्छा मौका मुझे दोबारा थोड़ी ना मिलने वाला है। आहान जिसके सिर को धीरे से अपने हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, कल तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा 10th का, और परेशान मत हो, तुम आराम से मेहनत करके आराम से काम करो, एक्स्ट्रा लोड डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो लैपी को साइड में रखते हैं और श्रेया की तरफ देखते हुए कहते हैं, और सुनो। और आकर के वो पिलो पर लेटते हुए श्रेया के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, मुझे प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। वैसे भी तुम जिस तरह से इतने प्यार से इस क्वेश्चन को और ऐसे घूर घूर करके बुक को देख रही हो ना, आई स्वेयर मुझे इससे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है। श्रीजल जी कहती है, आपको ऐसी चीज़ों से कैसे गुस्सा आ सकता है। आहान जी कहते हैं, आ रहा तो आ रहा है, जल्दी से ख़त्म करो और मुझे तुम्हें चिपका करके सोना है, जब तक तुम्हें ठीक तरीके से कडल नहीं करता नींद नहीं आती है मुझे।
शेजल जो कहती है इसीलिए तो आपके लिए तो मेहनत कर रही हूँ। आज अपने चेहरे को उसकी तरफ करते हुए कहते हैं मतलब। शेजल जो कहती है मैं चाह रही हूँ ना कि हम लोग दिल्ली में हैं तो मुझे दिल्ली एम्स मिले, सबसे बेस्ट कॉलेज है वो इंडिया का। और अगर मुझे दिल्ली एम्स मिल गया ना तो आपसे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा, वरना पता नहीं किसी दूसरे एम्स या दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया मुझे पढ़ने के लिए तो फिर तो मैं लटक जाऊंगी और फिर आपसे दूर भी होना पड़ेगा। और आपको पता है ना दिल्ली एम्स में सिर्फ टॉपर्स जाते हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे टॉपर होते हैं। आंद्रे कहते हैं इतना सोचने लगे हैं आप मेरे लिए। शेजल अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है ऑब्वियसली आपके लिए मैं सोचूंगी, और किसके लिए सोचूंगी। आज उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं चलो अब जल्दी से सॉल्व करो, मुझे नींद आ रही है शेजल। शेजल जी कहती है नींद आ रही है। आंद्रे कहते हैं हाँ मतलब दूसरे लैंग्वेज में तुम्हें कडल करने का मन कर रहा है। शेजल जी कहती है वही तो मैं सोचूं कि आपको कब से मेरे बिना नींद आने लगी। वही अब धीरे धीरे शेजल का क्वेश्चन भी खत्म होता है। शेजल जो हान से बार बार पूछने का भी ट्राई कर रही थी मगर हान उसे ज़रा सा भी हिंट नहीं देते और शेजल से बार बार वो पनिशमेंट को लेने के लिए कहते हैं। मगर शेजल एट द एंड पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुकी थी। अब उसे नहीं पता था कि उसका ये सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन सही भी है या गलत, लेकिन वो अब थक चुकी थी जिसकी वजह से वो जल्दी से सारे बुक कॉपी को हटाती है और आकर के आन के बगल में चिपक करके सो जाती है। आन उसे कहते हैं यू आर लाइक माई टेडी बियर। जैसे ही हान इतना बोला था शेजल एकदम से आहान से दूर होते हुए कहती है मेरा टेडी बियर कहाँ है। आहान जो कहते हैं अचानक से क्या हो गया तुम्हें, बोला था मैंने रिया को रखवा देगी वो। शेजल जो कहती है नहीं 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 मुझे टेडी बियर चाहिए। आहान जो कहते हैं शेजल जो कहते हैं अच्छा ठीक है कल से चाहिए हाँ। आहान जो कहते हैं गुड गुड। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कौन था वो जो आहान की कंपनी के साथ कंपटीशन करने की हिम्मत कर रहा था। आइए जानते हैं इस आने वाला एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।